साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। साथियों शुरुआत करते हैं आज राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये एलटी का सिलेबस भी है, खेल और पुरस्कार से संबंधित और तमाम परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो पहला क्वेश्चन है, कौन सा मंत्रालय राष्ट्रीय खेल पुरस्कार को प्रदान करता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो साथियों राष्ट्रीय खेल पुरस्कार कौन सा मंत्रालय प्रदान करता है, तो उसका सटीक ऑप्शन देखेंगे हम तो ये हो जाएगा युवा मामले और खेल मंत्रालय। युवा मामले और खेल मंत्रालय राष्ट्रीय खेल पुरस्कार को प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं सेकेंड, मेजर ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है। तो साथियों ये हॉकी के जादूगर भी कहलाते हैं। तो मेजर ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है, तो हॉकी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार रेगुलर कैटेगरी की नई विजेता राशि कितनी है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है साथियों, तो 10 लाख रुपये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य पुरस्कार या लाइफ टाइम कैटेगरी जिसको बोलते हैं, इसमें जो कितनी राशि दी जाती है, तो इसमें दी जाती है 15 लाख रुपये। 15 लाख रुपये। और अभी हम उसमें क्या देखा हमने कि जो रेगुलर कैटेगरी में 10 लाख रुपये दिए जाते हैं और लाइफ टाइम कैटेगरी में आपको 15 लाख रुपये दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार की नई विजेता राशि कितनी है। देखिए साथियों, अर्जुन पुरस्कार की जो नई विजेता राशि है वो 15 लाख रुपये है। कितनी है, 15 लाख रुपये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की नई विजेता राशि कितनी है। अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की जो नई विजेता राशि होगी है, अब वो 25 लाख रुपये हो गई है। 25 लाख रुपये। अगला क्वेश्चन है साथियों, भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का पुराना नाम क्या है। तो साथियों इसका पुराना नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अब इसका नाम परिवर्तन करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर लिया गया है। अगला क्वेश्चन है साथियों आपके सामने कि अर्जुन पुरस्कार की नई विजेता राशि कितनी है। तो साथियों अर्जुन पुरस्कार की जो नई विजेता राशि है वो अब 15 लाख रुपये हो गई है। 15 लाख आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की नई विजेता राशि कितनी है। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की जो नई राशि हो गई है अब विजेता राशि, वो 25 लाख रुपये बिल्कुल आपको बाय हार्ट याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखें साथियों कि भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। पहले इसका नाम क्या था, तो ये था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। साथियों इसका नाम परिवर्तन करके अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कोचों के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। जो खेल के क्षेत्र में जो सिखाने वाले होते हैं, ट्रेनिंग देने वाले कोच, तो उनके लिए उत्कृष्ट जो पुरस्कार दिया जाता है उसका नाम है द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार। बढ़ते साथियों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किन के द्वारा प्रदान किया जाता है। प्रधानमंत्री, खेल मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। तो साथियों राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की बात हो रही है तो इसे प्रदान करते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति करते हैं। साथियों अभी हमारे देश की वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू है और उसकी समुदाय से आती है, आपको याद रखना होगा, ये संथाल समुदाय से आती है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किस खिलाड़ी को दिया गया। तो साथियों 2022 का कह रहा है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किस खिलाड़ी को दिया गया, तो शरद कमल अचंता को दिया गया और ये टेबल टेनिस से संबंधित हैं। महेंद्र सिंह धोनी किस खेल से हैं, तो साथियों ये क्रिकेट से हैं। पीवी सिद्धू ये बैडमिंटन से हैं। मैरी कॉम आपका बॉक्सिंग से हैं। कहीं पे सही मिलान के लिए सारे क्वेश्चन डाल सकता है, इसलिए आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला क्वेश्चन है साथियों आपके सामने कि पहला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला। कपिल देव, मेजर ध्यानचंद, विश्वनाथ आनंद या मिल्खा सिंह को। तो साथियों पहला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला, तो विश्वनाथ आनंद आपको याद रखना है। विश्वनाथ आनंद ये शतरंज से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत के 78वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने। भारत के कह रहा साथियों, तो कौन बने 78वें शतरंज ग्रैंड मास्टर, तो ये बने कौस्तव चटर्जी। कौस्तव चटर्जी ये 78वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं हमारे देश के। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल याद रखना है। अगला है 2022 में पद्म भूषण प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट कौन है। पैरा एथलीट है कौन है 2022 वाले, तो रविंद्र झांझडिया, देवेंद्र झांझडिया। देखिए साथियों देवेंद्र झांझडिया ये 2022 में प्रथम पद्म भूषण प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट बन गए हैं।
अगला क्वेश्चन देखें, द्रोणाचार्य पुरस्कार राशि की शुरुआत किस वर्ष की गई। साथियों, खेल प्रशिक्षक जो उत्कृष्ट कार्य करते हैं उन्हें ये प्रदान किया जाता है। तो इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, तो 1985 में 1985 में ही द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन नंबर डी 1985 बिल्कुल याद रखना है। अगला है, सुशीला देवी को अर्जुन पुरस्कार मिला, इनका किस खेल से संबंध है। सुशीला देवी अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित की गई। साथियों, इनका कौन सा खेल है, तो सुशीला देवी थी जुड्डो खेल से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट है, जुड्डो। तो सुशीला देवी संबंधित है जुड्डो से और इन्हें अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया है। अगला सवाल है आपके सामने कि आर प्रज्ञानंद को हाल ही में अर्जुन पुरस्कार मिला, इनका संबंध किस खेल से संबंधित है। साथियों, आर प्रज्ञानंद की बात हो रही है, ये किस खेल से संबंधित है, तो ये है चेस से। चेस खेलते हैं ये भी, चेस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें हम कि दिनेश जवाहर बालक को द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अवार्ड से सम्मानित किया गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से है। तो साथियों, ये क्रिकेट से संबंधित हैं दिनेश जवाहर बालक, और इनको साथियों द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखें कि सबसे पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार भालचंद्र भास्कर को प्राप्त हुआ। भालचंद्र भास्कर को सबसे पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त हुआ, ये किस खेल से संबंधित थे भालचंद्र, तो ये थे साथियों कुश्ती से। कुश्ती आपको याद रखना है, भालचंद्र। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई। तो साथियों, आपको बताना है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, 1985 में। 1984 से ही इस पुरस्कार की शुरुआत हो गई थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि निकहत जरीन किस खेल से संबंधित हैं। साथियों, निकहत कह रहा है किस खेल से संबंधित हैं, तो ये हैं मुक्केबाजी में ये संबंधित हैं। आज का अगला सवाल, वर्तमान समय में भारत के खेल मंत्री कौन है। तो साथियों, अनुराग ठाकुर अब बदल चुके हैं। आपको कमेंट सेक्शन में करना है कि वर्तमान में खेल मंत्री कौन है भारत सरकार में। तो पहले कौन थे, अनुराग ठाकुर। अगला क्वेश्चन है साथियों कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई। देखिए किस वर्ष हुई, तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत जो हुई साथियों, ये हुई 1961 में। 1961 में ही एनसीईआरटी की स्थापना हुई स्कूलों में, और तब खेल को भी महत्व दिया जाने लगा। तो उस टाइम पे 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत भी हुई। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अगला है, अचंत शरत कमल का संबंध अभी हमने पढ़ा कि इन्हें भी कुछ पुरस्कार दिए गए हैं अचंत शरत कमल को। तो ये किस खेल से थे, टेबल टेनिस से। टेबल टेनिस से ये अचंत शरत कमल संबंधित हैं। अगला सवाल है आज का कि 2022 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथियों, 2023 का डाटा आपको भी बिल्कुल तैयार करना है कि 2022 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया। तो 2022 में 3 और जोड़ना, 25 खिलाड़ियों को 2022 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो अगला क्वेश्चन है साथियों कि केंद्रीय विद्यालय की शुरुआत कब हुई। KVS केंद्रीय विद्यालय संगठन बोलते हैं। तो केंद्रीय विद्यालय की शुरुआत कब हुई, तो 15 दिसंबर 1963। 15 दिसंबर 1963 को केंद्रीय विश्वविद्यालय की शुरुआत हुई, केंद्रीय विद्यालय की शुरुआत हुई। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं इंपॉर्टेंट, कुछ एजुकेशन में अधिगम अक्षमता जो विकार होते हैं उससे रिलेटेड। साथियों, पठन संबंधी जो विकार होता है बच्चों में उसको बोलते हैं डिसलेक्सिया। लेखन कह रहा है, तो लेखन संबंधी जो विकार होते हैं उसको बोलते हैं डिसग्राफिया। और गणना संबंधी, कैलकुलेटर से संबंधित होता है गणना, तो डिसकैलकुलिया, ये इंपॉर्टेंट है। लेखन, पठन और वाचन, ये तीनों प्रकार की जब दिक्कत होती है बच्चों को तो उसको बोलते हैं डिस्प्रेक्सिया। तो पठन संबंधी हो गया डिसलेक्सिया, लेखन संबंधी हो गया डिसग्राफिया, गणना संबंधी हो गया डिसकैलकुलिया, और लेखन, पठन और वाचन संबंधी हो गया डिस्प्रेक्सिया। बढ़ते साथियों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जिसको बोलते हैं रमशा का मुख्य उद्देश्य किस स्तर में सुधार करना है। प्राथमिक शिक्षा में करना है, या माध्यमिक शिक्षा में करना है, या उच्च शिक्षा में करना है, या वयस्क शिक्षा में करना है। तो साथियों, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान बोले तो रमशा का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो माध्यमिक है, तो ऑप्शन नंबर बी ही राइट हो जाएगा। माध्यमिक शिक्षा के स्तर को सुधारना है। अगला क्वेश्चन देख, उत्तराखंड के कितने जनपद विदेशी सीमा के साथ लगे हुए हैं। कितने जनपद हैं साथियों, 4 है, 5 है, 6 है, 3 है। तो कितने हैं आपको बताना है। तो लगभग 5 जनपद जो हैं ये उत्तराखंड के विदेशी सीमा के साथ लगे हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साहित्य वही दर्शाता है जो इतिहास में चित्रित है, यह कथन किसका है।
साथियों साहित्य वहीं दर्शाता है जो इतिहास में चित्रित है। यह कथन है रविंद्रनाथ टैगोर का। रविंद्रनाथ टैगोर आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 का मुख्य फोकस क्या था? व्यावसायिक प्रशिक्षण पे था, या वयस्क शिक्षा पे था, या पर्यावरण शिक्षा पे था, या उच्च शिक्षा पे था? तो साथियों जो NEP 1986 था उसका जो मुख्य फोकस था तो वो अडल्ट एजुकेशन पे था, वयस्क शिक्षा पे।